नमस्कार। भारत के नकली जेम्स बॉन्ड ने मोदी की भद पिटवा डाली है। दुनिया हंस रही है कि नरेंद्र मोदी किन लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं। हालत यह हो गई है कि कनाडा के मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह की खिल्ली उड़ रही है। भारत को पहली बार एक देश के तौर पर हत्यारा और अपराधी कहा जा रहा है और मोदी चुनावों में देश की उछलती हुई पगड़ी के बीच अपनी पगड़ी मजबूत करने के नारे लगा रहे हैं। याद कीजिए, शरद पवार ने क्या कहा था कि एक तड़ी पार का गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा होना भारत की साख के लिए ठीक नहीं है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी को दिखाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसे प्रतिद्वंद्वी पवार का एक राजनीतिक बयान माना था, लेकिन उनका भय, उनका डर सच साबित होता दिख रहा है। यकीन ना हो तो जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए। समझ में आ जाएगा कि मोदी ने देश को कितने पानी में डाल दिया, कैसे भारत की साख को मिट्टी में मिला दिया है। यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के वांछित अपराधियों की लिस्ट है। नाम विकास यादव, आरोप सुपारी हत्या की साजिश रचना और हवाला कारोबार षड्यंत्र। गौर से देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है कि विकास यादव भारत का नागरिक है और यह जहां भी दिखाई दे एफबीआई के स्थानीय ऑफिस या फिर अमेरिकी दूतावास को सूचित किया जाए। विकास यादव कोई मामूली आदमी नहीं है। एफबीआई ने इसकी जो तीसरी तस्वीर डाली है उस पर जरा गौर कीजिए, वो जानबूझकर डाली गई है। आपको बता दें कि विकास भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विज्ञानी यानी रॉ का एजेंट रहा है। देखिए कि 22 अक्टूबर से रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस बार की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। और इसके ठीक पहले भारत के एक एजेंट का एफबीआई की वांटेड लिस्ट में नाम आना भारत के कूटनैतिक मिशन और खुफिया गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर अमेरिका को विकास यादव का नाम ड्रग डीलर निखिल गुप्ता से पूछताछ के दौरान पता चला होगा। अमेरिका ने तो 10 अक्टूबर को विकास यादव के खिलाफ बाकायदा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब अगर भारत ने विकास को अमेरिका को नहीं सौंपा तो मोदी की सत्ता सीधे निशाने पर होगी, और अगर सौंप दिया तो एफबीआई उससे किस किस का नाम उगलवाएगी। ये सोच सोच कर ही अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनको हमने नकली जेम्स बॉन्ड कहा, अजीत डोभाल का रंग उड़ा हुआ है। यानी अमेरिका ने गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की सुपारी के मामले में विश्व गुरु की बखिया उधेड़ डाली है, तो कनाडा ने निज्जर के मामले में। यह भारत जैसे देश की साख को दांव पर लगा देने जैसा नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को वार्ड नंबर 13 की गली नंबर 12 में मोटरसाइकिल खड़ी होने को लेकर झगड़े से ज्यादा समझने की समझ नहीं रखते हैं। तो जो कहते थे कि हमने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, असल में उन्होंने भारत की लंका लगा डाली। अगर आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर गौर किया हो तो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अहमदाबाद की जेल में बंद है, और अमित शाह को लेकर बनाई जाने वाली मीम्स की बाढ़ आ गई। इसके पीछे कौन है? कनाडा और अमेरिका के नेटिजन्स। पूरी दुनिया मोदी शाह का मजाक उड़ा रही है कि ये लोग किस तरह से भारत को हाँक रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का जरा यह आर्टिकल देखिए, हमारे गृह मंत्री की विस्तार से बद पीट डाली है। लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी को जवाब नहीं सूझ रहा है और इस सेना के सरदार अमित मालवीय की समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर षड्यंत्र का कौन सा सिद्धांत ठोका जाए कि अमेरिका का मुंह बंद हो जाए। कनाडा ने जो कहा वो सच हो या झूठ, लेकिन सवाल ये तो है ही नहीं। सवाल ये है कि कनाडा को सीधे सीधे भारत को हत्यारा बताने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये पूरी तरह से कूटनीतिक नाकामी नहीं है? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने साफ कहा कि हमें पता है कि भारत निज्जर की हत्या, अन्य हत्या और कनाडा में हो रही वास्तविक हिंसा में शामिल है। भारत के बारे में कहा है, इस ग्रुप के बारे में नहीं। जांच में यह सामने आया है कि भारत सरकार घरों में घुसपैठ, ड्राइव बाय शूटिंग, आगजनी और कम से कम एक और हत्या में शामिल रही है। कनाडाई अधिकारियों ने कहा कि यह पूरा ऑपरेशन ओटावा के भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की देखरेख में चल रहा था। इसके बाद कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि भारत ने इन आरोपों का जोरदार तरीके से खंडन किया और इसे खारिज करते हुए हास्यास्पद बताया और इसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक एजेंडे से जोड़ दिया।
इसके बाद दिल्ली ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। लेकिन भारत की इस प्रतिक्रिया के बावजूद भारत की जो बद पिटनी थी वो पिट चुकी। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया कह रही है कि उन्होंने इनकार किया, भ्रम पैदा किया, उस पर व्यक्तिगत हमला किया और कनाडा की सरकार, उन अधिकारियों और पुलिस एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो हिला देने वाला है वो ये कि उन्होंने कहा कनाडाई अधिकारियों ने भारत के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अमित शाह की पहचान की, जो मोदी के निकटवर्ती सहयोगी हैं और गृह मामलों के मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। कनाडा के अधिकारियों के मुताबिक अमित शाह ने कथित तौर पर कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा की अनुमति दी थी। शाह ने रो के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर जासूसी और हिंसक कार्रवाइयों को मंजूरी दी थी। इस जांच में 4 भारतीय खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों का नाम भी लिया गया है, जो इन हमलों के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा यही नहीं रुका। वो कहता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह स्वीकार किया है कि भारत ने अपने राजनयिकों को लोगों का पीछा करने और तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन धमकियों या हिंसा में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है। जब कनाडाई अधिकारियों ने भारत द्वारा बिश्नोई गैंग को हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने के सबूत पेश किए, तो डोभाल ने शुरू में बिश्नोई को पहचानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसके बारे में तथ्य और आंकड़े साझा किए। रिपोर्ट में लिखा है कि 31 साल का बिश्नोई भारत में हत्यारों का सबसे बदनाम सरदार है और सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि वो जेल में रहते हुए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। कनाडा बार बार कहता रहा है कि निज्जर की हत्या में बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि कनाडा में रहने वाले एक भगोड़े गोल्डी बराड उर्फ सतेंद्रजीत ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते बिगड़ते चले गए थे। मतलब सोचिए, विश्वगुरु ने देश की साख को किस तरह से मिट्टी में मिला दिया। हमारी सरकार को दुनिया की सबसे प्रभावशाली देशों का समूह खुलेआम अपराधियों और गैंगस्टरों में शुमार कर रहा है, क्योंकि कनाडा की शिकायत पर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सहमति जता दी है। भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हालत यह हो गई है कि हमारी एनएसए को किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाने से इसीलिए संकोच हो रहा है कि कहीं उस देश की किसी अदालत में उन्हें पेश करने के लिए पकड़ ना लिया जाए, और मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तय कीजिए, इसे डंका बजा देना बोलेंगे या फिर लंका लगा देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।